नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जो ये होगा वो होगा और होता कुछ नहीं है। सोए हुए हैं गाँव। आज 20 दिन से पूरे गांव के आसपास एकदम पानी घूम रहा है, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आया कि परशुरामपुर गांव का स्थिति क्या है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी हम मौजूद हूँ भिलाई पंचायत के परशुरामपुर ग्राम में। यहाँ पे एक गाद नदी है और उस नदी का बांध टूट गया है। टूटा ही नहीं है बल्कि पिछले साल से ही टूटा हुआ है। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बांध को क्यों नहीं बंधा गया है, और बांधा भी गया था तो टूट कैसे गया और इनकी क्या क्षति हुई है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ का जो स्थानीय किसान है उनका फसल सभी नष्ट हो गया है, जो बिया गिराए थे। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की यहाँ समस्या है। ये बताइए कि खास यहाँ की समस्या क्या है। खास यहाँ की समस्या यही है अभी के दौर में कि पिछले साल यहाँ पे जो ये बांध देख रहे हैं आप, ये टूट गया है। और पिछले साल ग्रामीण लोग, हमारे जो भी गांव के किसान हैं, वो सब एकजुट होके इसको बांधने के लिए भरपूर कोशिश किए हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद से। लेकिन देख सकते हैं आप जैसे कि बम्बू लगा हुआ है, इस पे बांधने की कोशिश की गई है, परंतु बारिश हो गया और आधा जब तक बांधा गया था तब तक बाढ़ आ गया। और देखिए अभी के समय में ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। इस पे इतना ना अधिक गहरा हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति इसमें डूब जाएगा। और दूर दूर तक आप देख सकते हैं फसल का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। जो भी ग्रामीण लोग थे अपना बीज गिराए हुए थे धान रोपने के लिए, लेकिन वो सारा बीज खत्म हो चुका है, क्योंकि बीज का लिमिट होता है 14 दिन में कोई भी फसल हो अगर पानी के नीचे डूबा रहे तो ख़त्म हो जाता है। और एक धान का मतलब फसल तैयार होने में 114 दिन पूरा टोटल लगता है, तब जाके किसान मजदूर को एक चावल नसीब होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 जून से बाढ़ है और ना कोई सुनवाई हो रही है, ना मतलब इसके बारे में कोई देखने आया है, कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रशासन? नहीं, ना प्रशासन कोई आए हैं, ना हमारे मुखिया आए हैं, ना विधायक आए हैं। कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है कि हाँ गांव की क्या स्थिति है। हाँ, अगर सरकार ये भी बोल सकती है कि हाँ हम तो राशन दे रहे हैं, कि गांव के लोगों को फ्री राशन कर दिया। अभी बिहार के लोगों को दीपावली तक फ्री है तो लोग खाएंगे। अरे भैया 80% ही लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, 20% लोग अभी भूखमरी में ही मर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए इस पे। और मेरा जब राशन आप दे रहे हैं तो क्या किसान खेती करना छोड़ दे? नहीं, राशन आप कितना दीजिएगा, हमेशा के लिए थोड़ी ना दीजिएगा। किसान क्या है, बिहार के जो भी किसान है वो अपने खेती पे ही निर्भर रहते हैं, और खेती नहीं होगी तो भूखमरी की स्थिति से ही मर जाए। 70% आबादी का 70% आबादी का हिस्सा किसानी करता है, यानी खेती करता है। लेकिन सरकार का उतना ध्यान क्यों नहीं है? सरकार का ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि नज़दीकी लोग, पहले सरकार क्या करेगी, सरकार तो खुद आके देखेगी नहीं। यहाँ का काम है कि हाँ वार्ड मुखिया विधायक जो भी हैं यहाँ के नज़दीकी प्रशासन, वो रिपोर्ट करेगा इस बारे में कि हाँ यहाँ की परिस्थिति, हमारे पंचायत की इस ग्राम की ये परिस्थिति है, इस पर कृपया आप लोग ध्यान दें। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई। और ध्यान ना देने के बावजूद ये स्थिति हो चुकी है अभी गाँव की। आइए कुछ लोग से हम और बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनकी समस्या है। क्या घर में भी पानी घुसा है क्या? नहीं, घर में तो पानी नहीं घुसा है। हाँ, नहीं घुसा है घर में, केवल खेत में गया है। हाँ, और खेत नुकसान हुआ है। हाँ, खेत में बहुत नुकसान हो गया है। तो क्या आप लोग कभी मुखिया जी से या विधायक से इस समस्या पर बात नहीं किए हैं कि इसको बनवा दीजिए? आखिर पिछले जब टूटा था पानी के चलते हम लोग ठीक से बांध दिया, पानी के चलते वहाँ पर पूग नहीं पाते हैं। इतना पानी ज़्यादा हो गया है जो वहाँ पर पूग नहीं पाते हैं। मुखिया जी के पास रोड भी टूट गया है। नहीं, पानी नहीं, ठीक है, पानी के कारण आप नहीं पूग पाते हैं। तो पिछले साल भी तो टूटा था, उस समय तो उनसे बोलना चाहिए कि आप ठीक से इसको बनवा दीजिए। तो बोले हुए थे, नहीं सुने बात। हाँ, कोई नहीं आया था। आइए चाचा जी, बुजुर्ग चाचा जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश। चाचा जी बताइए, जब साल भर के अंदर इसको बांध को नहीं बना गया तो अब कब बनाएगा? अब तो खैर समय बीत चुका, और जब हम लोग बोले तब बोले कि यहाँ बंधा जाएगा, लेकिन आज तक जैसे कोई देखने नहीं आया और ना कोई बांधने के लिए आया, इसलिए समूचा दह गया हम लोग का। लगभग कितना एकड़, कई बीघा जमीन इसमें पड़ता है? बीघा तो पूछना ही 50
बीघा से भी ज़्यादा है, 100 एकड़ से ज़्यादा होगा। पूरा देख रहे हैं कि पूरा एकदम डूबा हुआ है, नग्न थे, कोई किसी का जैसे बिया नहीं बचा है। तो इसका जिम्मेवारी कौन है? कौन है? प्रशासन से लेकर के विधायक हैं, मुखिया जी हैं, और जो है सो वहाँ जो बैठे हुए हैं पटना में, वही लोग ना इसका जैसे समाधान करेंगे। क्या यही नारा नीतीश कुमार जी ने देते हैं? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जब ये होगा वो होगा, और होता कुछ नहीं है। सोए हुए हैं, गाजा पीते हैं काऊ। आइए कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि मुखिया जी से आप लोग बोले, क्या कभी विधायक से भी आप लोग बात किए हैं? विधायक जी से भी बात की और मुखिया जी से भी बात की, कोई जनप्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और गांव के लोग कितना बार चाहा, लेकिन मुखिया और कोई इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है। गांव इसको बांधने के लिए तैयार था, पिछले साल में बांधा, लेकिन इतना ना पानी उफान पर था कि बांधा नहीं पाया। तो बांध मतलब गांव के लोगों ने बना, गांव के लोगों ने आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत, और किसी तरह का कोई जनप्रतिनिधि या किसी सरकार के द्वारा कोई यहाँ के किसानों का कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, चाहे किसी तरह का कोई एथी नहीं हो रहा है कि ताकि इससे इसके सहयोग से इसको बांधा जाए। इसके लिए गांव बहुत प्रयास किया और हर जनप्रतिनिधि के यहाँ गया, हर जनप्रतिनिधि से कहा, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इसको बांधने के लिए, चाहे कोई गांव के लोगों के साथ देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते 100 एकड़ से ज़्यादा जमीन यहाँ का दह चुका और बीज भी दह चुका है। जो रोपा गया और जो बीज गिराया गया वो भी पूरा नुकसान हो चुका है। और इसके अलावा इसके बाद गिर भी नहीं सकता है कि ताकि किसान इसका क्षतिपूर्ति देगा तो देगा कौन? इसका क्षतिपूर्ति तो गवर्नमेंट का ही एथी है कि उसको ही देना चाहिए, लेकिन अब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसको तो बाढ़ होती, इसलिए कि पूरे एकदम बोलिए कि भेलाई पंचायत के जो परशुरामपुर गांव है ये पूरा दह चुका है। रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। बांध गाद नदी के किनारे जहां हम लोग खड़ा है, गाद नदी के किनारे पर बांध है और ये टूट चुका है। आज 20 दिन से पूरे गांव के आसपास एकदम पानी घूम रहा है, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आया कि परशुरामपुर गांव का स्थिति क्या है। आइए एक ग्रामीण इस बांध को, जो टूटा हुआ बांध है, उससे पानी में हिल कर आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या स्थिति है, कब से पानी लग रहा बा? पिछले साल में रिंग बांध बनाया है, पिछले साल ये टूटा है। इस पर मुखिया का कोई, चाहे ब्लॉक का अधिकारी का कोई इस पर निगरानी नहीं है। पिछले साल भी हम लोग का गन्ना और धान दह गया है, इस साल तो बिया भी दह गया और गन्ना भी सब ढह गया। इस साल भी कोई इस पर मुखिया का प्रतिबंध नहीं है, इसको बनाए कि नहीं बनाए, देखने वाला कोई नहीं है इस चीज़ को। तो क्या जब आप लोग चुनाव आता है तो क्या इस सब का मतलब आप लोग निगरानी नहीं करते हैं? निगरानी करते हैं, कहते हैं, आशा देते हैं लोग, मुखिया लोग करता नहीं है, भरोसा देते हैं। ये बताइए, मुखिया का इलेक्शन सर पे अभी चढ़ा हुआ है और लोग यहाँ पानी में डूब कर मर रहा है और मुखिया जी लोगों को कोई चिंता नहीं है देखने के लिए। जितने प्रतिनिधि हैं भलाई पंचायत का, एक भी परशुरामपुर गांव में निरीक्षण नहीं किया है सर का, चाहे रिंग बांध का ये टूटा है, इसको मरम्मत किया जाए कि नहीं किया जाए। पिछले साल हम लोग अपना बांस देकर हम लोग बांधे, लेकिन हम लोग से नहीं बनाया, बहुत काफ़ी गहीर था। ये सरकारी फंड से बनाने वाला है नहीं कि मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, क्या आत्मनिर्भर सब जगह आत्मनिर्भर बना जाएगा? नहीं जी भैया, बांस बनाना हो, पुल बनाना हो, बांस फिर का सरकार आपके गांव में देख रहे हैं अभी भी बांस का पुल बना करके लोग इस पास से उस पास जा रहे आत्मनिर्भर हैं। देश बोल रहे हैं मोदी जी, तो ठीक है बोल रहे हैं, तो सरकार किस लिए है? कहने का बात है कि आत्मनिर्भर है तो सरकार काहे के लिए है? सरकार ये बांधा है, पैसा उठाया है, इसका सही उपयोग नहीं हुआ है। आगे भी बांध बनाया है, वो वहाँ पर भी छेल कर टूट गया है, उधर गांव में पानी घुसा है। आप अभी निरीक्षण कीजिए। अच्छा, ये जो बांध बनाया हुआ है देख रहे हैं कि कितनी जर्जर स्थिति में है ये बांध। क्या इस पर इस साल मिट्टी का व्यवस्था किया, मिट्टी रखा गया है इस पर? क्या मिट्टी डाला गया है? नहीं रखा गया, हाँ नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया है। ये को कुदारी माटी कहीं रखा नहीं गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं बांध की क्या स्थिति है, कब कहाँ से यह बांध टूट जाएगा, इसको मतलब देखने वाला आखिर कौन है भाई? कौन देखेगा इसको? क्या मुखिया यहाँ का देखेंगे, या जो विधायक हैं वो देखेंगे, या जो सांसद महोदय जो बीजेपी
का जो अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका क्षेत्र है, क्या वो देखेंगे? आखिर कौन देखेंगे इसको? आइए हम दिखाते हैं कि बांध की स्थिति क्या है। देखिए बांध की स्थिति क्या है। लग रहा है कि खेत का ये आर बना गया है, जिसे हम लोग डंडे कहते हैं, आर कहते हैं, उस तरह का बांध है। क्या इस पर मिट्टी डालना का सरकार का काम नहीं है? क्या यहाँ की मुखिया की यह काम नहीं है, या विधायक का काम नहीं है? आखिर कौन कराएगा इसको? आइए हम कुछ लोग से और बात करते हैं। क्या ये पर माटी धराई रखा क्या कबो? ये साल ना धराई रहे माटी। ये साल ना धराई रहा, पहले धराई रहे। पहले धराई रहे बनाइल बनाइल, पिछले साल बनाइल, ये साल नहीं थे बनाइल। बांधे के मुखिया जी कहत रहन तब तक पानी आ गई तो ना बनाइल। देख सकते हैं मेरे पीछे पानी का जमावड़ा कितना लगा हुआ है। जो तस्वीर आपको नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे यह बांध। कैमरामैन से कहेंगे कि आप थोड़ा हमारे पास आइए और इसे दिखाइए, जो यह पिछले साल ही टूट गया था, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति का इस पर नज़र नहीं गया। गांव के लोगों के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको थोड़ा बहुत मिट्टी इस पर रखा गया था, लेकिन वो थोड़ा बहुत मिट्टी से पानी नहीं रुक पाया और टूट गया। और आप देख सकते हैं कि नज़ारा क्या है। जितना भी यहाँ ज़मीन है पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है। तो खबरी 24/7 भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आग्रह कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान किया जाए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7, भिलाई पंचायत, रक्सौल।